श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा हालेकोसा राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2024 तक चलेगी। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज हम वीडियो में एक विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जिसे आप कल भी कर सकते हैं। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। 6 जनवरी 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते गुरुजी ने कहा, शिव का दूसरा नाम है विश्वास। अब चाहे भाई में हो या विश्वास पत्नी में हो या फिर किसी रिश्तेदार में हो, अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है तो भगवान की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं, भोलेनाथ के पास जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पर आपका विश्वास नहीं है तो आपका चढ़ाया हुआ जल व्यर्थ है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, सामने पानी रखा है, क्या उसको देखकर आपकी प्यास मिटेगी? आपके सामने भोजन रखा है, क्या उसको देखकर आपकी भूख मिटेगी? नहीं ना। पानी पियोगे तभी आपकी प्यास मिटेगी और भोजन ग्रहण करोगे यानी कि खाओगे तभी आपकी भूख मिटेगी। और जब आप भगवान का भजन करोगे, नाम जाप करोगे, कथा सुनोगे, जब वो आपके अंदर जाता है तब आपके अंदर से लोभ, क्रोध, अहंकार, तृषा मिट जाएगा और हमें भगवान मिल जाएगा। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की गुरुजी ने कहा, चोरी की वैरायटी होती है। चोरी कई प्रकार की होती है। किसी के घर में बिना पूछे घुस जाना, कोई तो है वो भी चोर है। किसी का सामान बिना पूछे उठा लेना, वो भी चोर कहलाता है। किसी के घर में कोई सामान उठाकर लेकर चला गया, वो भी चोर कहलाता है। घर में हलवा बनाए, पकवान बनाए, वो भी भगवान को अर्पित किए बिना स्वयं खा लिया जाए तो वो भी चोर कहलाता है। घर में बूढ़े माता पिता है जो कि घर में रह रहे हैं और आप बाजार से पकवान लेकर आ रहे हैं, कचौड़ी लेकर आ रहे हैं, गाजर लेकर आ रहे हैं और अकेले पत्नी के साथ बच्चों के साथ बैठकर अंदर कमरे में बैठकर खा रहे हैं, ये भी चोर है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, तप करने वाला, साधना करने वाला, तपस्वी साधु कभी भी स्त्री को माँ कहकर ही संबोधित करता है। कोई छोटी कन्या हो तो उसे बेटी कहकर संबोधित करता है, बड़ी हो तो माँ कहता है। भारत की प्रत्येक नारी, भारत के प्रत्येक बेटी बहू, मतलब घर में जो भी स्त्री है, वो अपने बेटे को, अपने पति को, अपने ससुर को, अपने देवर को जब भी भोजन परोसती है तो वो स्त्री नहीं होती है, वो माँ होती है। माता अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है। बढ़ते कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, भजन दबा के करो, मतलब खूब करो, पर भोजन दबाकर मत करो। भोजन हमेशा लिमिट में करना चाहिए। बढ़ते कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, शंख और मूर्ख अपने आप कुछ नहीं बोलते, जब इनको कोई दूसरा फूंक मारता है तब बोलते हैं। मूर्ख को कोई कैसा भी बोल दे, उसे वो सच मान लेता है। मूर्ख को अगर उसके परिवार वाले के खिलाफ, उसकी पत्नी के खिलाफ, उसके रिश्तेदार के खिलाफ कोई कुछ कहता है तो वो उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। बढ़ते कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर योगेश्वर जी पत्र लेकर आए। शादी 2003 में हुई थी। सभी से मंदिर जाती थी। पहले मंदिर सुने पड़े थे पर आपके आने के बाद मंदिर में लोग आने लगे। 2018 में शरीर में गठान हुई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया और हम घबरा गए। हमने हालेकोसा की शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठकर सुनी। दवाइयाँ का भी सेवन कर रही थी और शिव पर चढ़ाए हुए जल का भी आचमन करना शुरू किया। शिव की कृपा हुई, इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर और चित्रा जी पत्र लेकर आए। आपकी कथा सुनी, एक साइकिल लेने की भी औकात नहीं थी। आज बाबा की कृपा से हालेकोसा की कथा पंडाल में पहले भी सुनी थी और आज भी सुन रही हूँ। और आज बाबा ने 4 व्हीलर गाड़ी दे दी है। सीखा आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हो। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, अगर बाबा तुम्हें कुछ दे नहीं रहा है, अगर बाबा आपकी सुन नहीं रहा है, भगवान आपकी जो भी है कामना वो पूरी नहीं कर रहा है, आपको चिंता नहीं करना है। आपको बाबा भोलेनाथ जो भी देंगे सर्वश्रेष्ठ देंगे। इसलिए समय लग रहा है, जब
शिव का हाथ सर पर है तो काहे की चिंता। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। देवी जी पत्र लेकर आए। बड़े की कथा हमने पंडाल में सुनी। पशुपतिनाथ का व्रत किया और अपने बेटे के लिए मैं और मेरे पति मंदिर में जाकर भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू पोछा करना शुरू किया। मेरे पुत्र की नौकरी नहीं लग रही थी। हमने बेटे से कहा 4 गुना अधिक मेहनत करो और बेटा ने मेहनत करना शुरू किया। भोलेनाथ के मंदिर में जाने को कहा। बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाते हुए शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने को कहा। बेटे ने ऐसा ही किया। बाबा की कृपा से बेटे की नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की। मनोहर जी पत्र लेकर आए। मेरे को सोराइसिस की बीमारी हो गई थी। चमड़ी गलने लगी थी। चमड़ी से गंध आने लगी थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाली है। तभी से मैंने शिव महापुराण कथा जितनी भी छत्तीसगढ़ में हुई है सब शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठकर सुनी। एक जिद बना ली कि सीहोर जाकर कांवड़ भरकर आया। बाबा की कांवड़ यात्रा से कमाल हो गया है। आपको बताना चाहूंगा मेरे शरीर की 80% बीमारी ठीक हो चुकी है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। राजकुमारी जी पत्र लेकर आई। 2020 में किसी कारणवश मेरा मकान बिक गया था। संघर्ष की जिंदगी शुरू हो गई थी। भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई। 2020 में मकान बिक चुका था पर 2021 में बाबा ने वापस उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। शरीर में गांठ हो गई थी। एक बार गांठ निकाली, दूसरी बार गांठ हो गई, दूसरी बार निकाली तो फिर गांठ बार बार होने लगी। सीहोर जाकर रुद्राक्ष बुलवा लिया और उस रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया। आज पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। राधिका जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 9 वर्ष का है। उसे अचानक सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा 20 mm का छेद बेटे के दिल में हो गया है, हार्ट में हो गया है। हम लोग घबरा गए। शिवलिंग का जल चढ़ाकर उस जल को उसको आचमन करवाना शुरू किया। बिलाई की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। कथा पंडाल की मिट्टी को बच्चे के सीने से लगा दिया। व्यासपीठ की बेलपत्र को कार्यकर्ताओं से मांगा, उन्होंने दे दिया। इसके बाद फिर से जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि छेद नहीं है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। एक ऐसा उपाय जो आप कल भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कल की कथा में बताया था कि कोई भी बट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे यदि कोई शिवलिंग है तो वहां पर एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करने से कर्जा मुक्ति होती है। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। चाहे तो आप महीने में एक बार कर ले, 2 महीने में एक बार कर ले या साल में एक बार करें। ये उपाय करने से आपके घर में कभी भी कर्जा नहीं होगा, आपके सर के ऊपर कर्जा नहीं होगा। पर जब आप जल चढ़ाए तो आपको बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल चढ़ाना है। ताकि 16वीं विशेष जानकारी की गुरुजी की ये शिव महापुराण कथा 10 तारीख को यहाँ पर शिव महापुराण कथा यानी कि हालेकोषा राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा समापन होने के बाद अगली शिव महापुराण कथा 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक गुजरात सूरत में होगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें।